हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का टेक एजुकेशन सपोर्ट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों बीएसएफ जो एचसीएम का फॉर्म आया है और एएसआई जो दोस्तों हैं, तो उसका फॉर्म कैसे भरना है तो चलिए हम जानते हैं। इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले आना होगा दोस्तों, हमें इस ब्राउज़र पे आने के बाद हमें दोस्तों बीएसएफ की होम वेबसाइट पे आना होगा। तो सर्च करना है बीएसएफ एचसीएम। चलिए मैं सर्च करके आपको बताता हूँ। तो दोस्तों हम वेबसाइट पे आ गए हैं। वेबसाइट पे देखिए यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए RECTT यानी रिक्वायरमेंट का शॉर्ट फॉर्म है, फिर .bsf.gov.in। इस तरह से जब टाइप करके इंटर करेंगे दोस्तों तो इस तरह का एक वेबसाइट ओपन होगा, जैसे देखिए मेरा यहाँ ओपन हुआ है। इसके बाद दोस्तों चलिए हम पहले जान लेते हैं थोड़ा सा नोटिफिकेशन में कि कैसे कैसे क्या प्रक्रिया है। इसमें देखिए यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर जो दोस्तों है यहाँ पर देखिए वेबसाइट भी दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि requirement.bsf.gov.in। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो दोस्तों स्टार्ट डेट है ये दोस्तों 9 जून से है, और दोस्तों जो इसकी लास्ट डेट ऑनलाइन का है वो 8 जुलाई रात को 11:59 पे है। तो दोस्तों इसमें इस तरह से हम सारा नोटिफिकेशन अपने आवश्यकता के अनुसार रीड कर लेंगे। यहाँ पर जो दोस्तों देखिए दिया हुआ है कि आपको कितना सैलरी मिलेगा इस वैकेंसी में। तो यहाँ पर 7वां CPC लगता है, और दोस्तों यहाँ 29,000 से 92,300 रुपये तक दिखा रहा है दोस्तों ASI का यानी स्टेनो का। और दोस्तों जो मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल होते हैं, हवलदार क्लर्क होते हैं, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, इनका पे लेवल 4था लेवल रहता है दोस्तों। ये 25,000 से 81,100 रुपये तक दोस्तों इनको मिलता है। दोस्तों जो वैकेंसी है यहाँ पर देखिए इस तरह से वैकेंसी का डिटेल दिया हुआ है, हम इस तरह से रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए छूट दिया हुआ है। यदि आप SC ST कैटेगरी में आते हैं 5 साल की छूट एज में पाएंगे, यदि OBC हैं तो 3 साल को पाएंगे, एक सर्विसमैन भी 3 साल का एज में छूट पाएगा। दोस्तों इस तरह का वीडियो दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा जितना डिटेल से मैं बताता हूँ, तो इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। इस तरह की वीडियो में हमेशा आपको बताता रहूँगा। तो चलिए मैं ऑनलाइन करके दिखाता हूँ, मैं अपना फॉर्म फिल करूँगा, उसी तरह से आप लोग भी अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों 10+2 ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और टाइपिंग होना चाहिए आपके पास। तो आप टाइपिंग 3 महीने में अपनी बना लेंगे। तो टाइपिंग आप अपनी बना लीजिएगा इंग्लिश। इसके बाद यहाँ पर आना कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमें दोस्तों अभी तो मैं रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं हूँ, तो कहाँ से लॉगिन करूँगा। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि न्यू रजिस्टर। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर न्यू रजिस्टर। तो यहाँ पर न्यू रजिस्टर पे हम क्लिक कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें सबसे पहले देखिए दिया हुआ है कि प्रत्याशी का नाम यानी कैंडिडेट का नाम हमें यहाँ पर फिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर जो चालू होगा दोस्तों उस पर OTP आएगा, इसको भी यहाँ पर हम फिल कर लेंगे। और यहाँ पर ईमेल ID जो दिया हुआ है, ईमेल ID को भी यहाँ पर हम फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर दिया हुआ है जनरेट OTP, इस पर हम दोस्तों जनरेट OTP क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद चलिए आगे का प्रोसेस बताते हैं। बस दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसे ही हम फिल करेंगे इसके बाद जब OTP हम वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एड्रेस डिटेल। यहाँ एड्रेस में दोस्तों परमानेंट एड्रेस हम अपना अस्थायी पता फिल कर लेंगे। जैसे विलेज हो गया है, विलेज पहले भरेंगे, फिर पोस्ट भरेंगे, फिर तहसील एंड थाना, फिर डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, इसके बाद स्टेट UP भर लेंगे यदि UP से आप हैं तो, नहीं तो आप अपने स्टेट का नाम ही फिल कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए दिया हुआ है पिन कोड। दोस्तों यहाँ पर पिन कोड हम अपना फिल कर लेंगे। पिन कोड फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर राज्य केंद्र शासित प्रदेश यानी आप किस राज्य से हैं उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जिला दोस्तों जिला क्या आपका है, अपने डिस्ट्रिक्ट के अनुसार अपना ज़िला चूज कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर सिटी का नाम यानी गांव शहर का नाम दोस्तों फिल कर लीजिएगा। इसके बाद पुलिस स्टेशन का नाम फिल कर लीजिएगा। इसके बाद पोस्ट ऑफिस का नाम फिल कर लीजिएगा। पोस्ट ऑफिस का नाम फिल कर लेंगे दोस्तों। नीचे आएंगे जब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर दोस्तों तहसील का नाम भी आपको नीचे फिल करना होगा। तो यहाँ पर हम तहसील का नाम फिल कर लेंगे। तहसील का नाम फिल करने के बाद दोस्तों जिस तरह जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों हमें अदर डिटेल पे आ जाना है। तो अदर डिटेल में हमें क्या क्या भरना है तो चलिए उसको भी हम बता देते हैं।
यहाँ पर देखिए जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन और दे रहा है कि कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी सेम परमानेंट एड्रेस जो है और कॉरस्पॉन्डेंस जो एड्रेस है क्या आपका सेम है, यानी पत्राचार का पता। तो यदि पत्राचार का पता सेम है तो ऐसे ही करेंगे, नहीं तो उसको भी हम यहाँ पर टिक कर देंगे तो सेम ही रहेगा। टिक हटा के हम अलग भी भर सकते हैं, देखिए यहाँ कुछ भी भर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना दोस्तों फॉर्म फिल कर लेंगे। इसके बाद चलिए आगे का स्टेप भी बताते हैं। इसके बाद दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है एड्रेस डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, यानी एड्रेस का डिटेल सेव हो गया है। इसके बाद दोस्तों हमें आना है, देखिए यहाँ पर अदर डिटेल पे यहाँ आ गए हैं। तो अदर डिटेल में हमें देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि अदर डिटेल में आपके पास क्या एनसीसी का प्रमाण पत्र है, यदि है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। क्या आपके पास खेल उपलब्धि प्रमाण पत्र है, यदि है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम इसके बाद चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे आएंगे तो फिजिकली स्टैंडर्ड यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर फिजिकली स्टैंडर्ड में क्या क्या है, चलिए इसको भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि आपकी हाइट कितनी है, यहाँ पर दिया है आपका चेस्ट कितना है, यहाँ पर आपका वेट कितना है, आपका वजन कितना है। इस तरह से पूछेगा तो आप यहाँ पर अपनी आवश्यकता के अनुसार फिल कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आएंगे ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन है। तो यहाँ पर ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन क्या होता है, यहाँ पर आपका वजन भी पूछेगा तो आप अपना वजन भी बता दीजिएगा। ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन होता है जैसे पेंडिंग अगेंस्ट क्रिमिनल, यदि आप कोई क्रिमिनल केस कर दिए हैं तो आपको यहाँ पर यस करके दिखाना होगा, यदि पाया जाता है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। यहाँ पर दिया हुआ कम्युनल गुजरात रियोट्स, यानी गुजरात दंगे वाले जो मैटर थे उसमें यस थे आप तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ इस कैंडिडेट हुआ है ऑर्डिनरी विन डोमिसाइल इन द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के, यदि आप हैं निवासी हैं 1980 से 1989 के बीच में तो यहाँ पर भी यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल आ गया है। तो क्वालिफिकेशन डिटेल में हमें दोस्तों यहाँ पर देखिए फिल करना है। तो क्वालिफिकेशन डिटेल में योग्यता का प्रकार यहाँ पर चूज करना है कि आप दोस्तों हाई स्कूल पास हैं या इंटर पास हैं या ग्रेजुएशन पास हैं। तो उसी हिसाब से अपना दोस्तों सारा डिटेल आपको इसमें फिल करना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए दिया हुआ प्रमाण पत्र संख्या आपको फिल करना, पहले यहाँ चूज करना है हाई स्कूल, इसके बाद यहाँ पर इंटर चूज करना है दोबारा से, फिर यहाँ पर दोबारा से दोस्तों सिलेक्ट करके चूज करना होगा ग्रेजुएशन। इस तरह से चूज कर लेंगे। इसके बाद पासिंग ईयर दोस्तों आपको यहाँ पर फिल कर देना है, यहाँ पर रोल नंबर तो फिल ही करना है। इसके बाद यहाँ पर स्टेट यानी राज्य को दोस्तों अपना सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर कौन सा यूनिवर्सिटी कौन सा बोर्ड है, यदि आपका स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड, या तो दोस्तों अदर में आता है तो अदर बोर्ड ही सिलेक्ट करिएगा। तो जैसे यूपी के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, ये सब तो स्टेट बोर्ड में आएंगे। तो इस तरह से आप लोग अपना चूज कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया हुआ है सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट अपलोडेड। तो यहाँ पर हमें देखिए फ़ोटो अपलोड करना है। इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सिग्नेचर अपलोड करें। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों इस हाई स्कूल की सर्टिफिकेट अपलोड करना है, फिर इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट अपलोड करना है। दोस्तों जिनके पास जो लोग पुराने हैं, जैसे 2010 के बाद 2008 में 7 में पास किए हैं हाई स्कूल या इंटर, तो दोस्तों उन लोगों को सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग मिलती थी, तो केवल सर्टिफिकेट ही अपलोड करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूल सर्टिफिकेट हाई स्कूल, यहाँ पर इंटर सर्टिफिकेट। दोस्तों अगर दोस्तों जो लोग 2010 या 2012 के बाद किए हैं तो उसमें एक ही में आता है अब, तो वही एक ही अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएट की सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। ग्रेजुएट की सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद यहाँ पर अपलोड कास्ट EWS सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो चलिए इतना काम करके हम आगे हमारा दोस्तों क्राइटेरिया यानी नेक्स्ट स्टेप आएगा। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अपलोड करने के बाद दोस्तों सारा डॉक्यूमेंट, इसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरह से बैक आ जाना है दोस्तों। ऑटोमेटिक वो वेबसाइट आपको बैक कर देगा। बैक करने के बाद यहाँ पर होम लिखा हुआ है, होम पे आएंगे। इसके बाद देखिए माई प्रोफाइल लिखा हुआ है, माई प्रोफाइल से हम अपनी प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं दोस्तों, पूरा सारा डिटेल हम चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें आना है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ रिक्वायरमेंट ओपनिंग, इस पर क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है इतना ढेर सारा दोस्तों जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है। हमें दोस्तों चाहिए दोस्तों BSF HCM का। तो BSF HCM वाले में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंड स्टेनोग्राफर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है।
यही BSF HCM वाला है दोस्तों। तो दोस्तों यही हमें फॉर्म को फिल करना है, जिसका लास्ट डेट 8 जुलाई देखिए यहाँ पर दिया हुआ भी है। तो हम इसी पे क्लिक करके अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। इसके यहाँ पर पोस्ट हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें SI वाले में जाना है या दोस्तों हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले में। तो हमें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला फॉर्म फिल करना है, तो मैं यही क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कैंडिडेट मस्ट है पास इंटरमीडिएट या सीनियर सेकेंडरी दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर यस करना होगा, बिना यस करे आगे नहीं बढ़ेगा। इसके बाद फिजिकली दोस्तों स्टैंडर्ड यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि फिजिकली दोस्तों स्टैंडर्ड आपका क्या है। इस तरह से हम पूरा यहाँ पर दोस्तों देखिए सिलेक्ट करेंगे। कैंडिडेट फिलिंग द कैटेगरी गढ़वाली या कुमाऊनी इस तरह से होगा तो करेंगे, नहीं तो ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब, यदि ST हैं तो इसको फिल करेंगे, नहीं तो अदर कैंडिडेट में हम दोस्तों सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इस तरह से देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट, अपलोड क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर हम क्वालिफिकेशन इंटर की मार्कशीट अपलोड करेंगे। तो चलिए लाइव कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया हुआ है फोर्स प्रेफरेंस। यहाँ पर फोर्स प्रेफरेंस हम चूज करेंगे, मतलब कि हमें पहले CRPF में जाना चाहते हैं, अपने इच्छा अनुसार आप चूज कर सकते हैं दोस्तों कि हमें पहले कहाँ पर जाना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं तो CISF फिल करूँगा अपना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर SSB सेकंड वाला चूज करूँगा। इसके बाद थर्ड वाला जो है दोस्तों उसको मैं चूज करूँगा ITBP। इसके बाद जो फोर्थ वाला दोस्तों उसको असम राइफल चूज करूँगा, और जो फिफ्थ वाला है दोस्तों इसको मैं BSF सिलेक्ट करूँगा। BSF नहीं दोस्तों CRPF ही सिलेक्ट करूँगा, BSF सबसे लास्ट में चूज करूँगा। इसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। इसके बाद इस तरह से नीचे दोस्तों रीडायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर 147 रुपये फीस कटेगा। उसके बाद यहाँ टिक करके और यहाँ पे करके हम फीस काट देंगे। इसके बाद हमारा फॉर्म फाइनल हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेज का हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह की वीडियो पाने के लिए। जय हिंद।